जय हिंद दोस्तों, मैथ की गलियों में आपका स्वागत है। क्लास 10 का ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फुल बेसिक कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो आपके पास एक क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बोल रहा है कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, या तो इवन में लिख सकती है या तो ऑड में लिख सकती है। हमको दिखाओ कैसे लिख पाओगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको तो इवन और ऑड के बारे में जानकारी चाहिए। इवन से कैसे करते हैं, ऑड कैसे चेक करते हैं। तो ऑड और इवन कैसे चेक करोगे पहले बताओ। अगर इवन हमारा कैसे चेक करते हैं, अगर कोई सा भी नंबर अगर 2 से परफेक्ट डिवाइड हो, इवन बोलते हैं उसको। ऑड में क्या होता है, जो हमारा नॉट परफेक्ट डिवाइड हो 2 से, यानी कि वैसा नंबर जो 2 से परफेक्ट डिवाइड ना हो तो वो चला जाएगा ऑड में। ऐसे चेक करते हो। इसको बोलते हैं सम संख्या और इसको बोलते हैं विषम संख्या। अब देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले हमको समझना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दें तो वैसे मजा नहीं आएगा। पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पूरा एक एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इवन और ऑड सबको क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे ही तुम 2 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ पर आएगा। इसमें कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब बताओ हमें, तो कोई सा भी नंबर है, नहीं पता। बोला है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर और इवन और ऑड। इसका मतलब हम मान सकते हैं कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेट सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, लेट ए एन पॉजिटिव, इसको यहाँ पे रेस कर दें, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जैसे ही हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ये मान लिया तो वैसे ही हम a इक्वल टू की प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, सबको पता है। अगर 2 से इधर है, ए वाला बी होता है, ए वाला ए होता है, इधर क्यू नीचे आता है, रिमाइंडर ए बराबर बी की प्लस आर होता है ना। तो बी की भी हमारा 2 है, क्यू नहीं पता, और कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्यू की जगह पे क्यू रख दी। और रिमाइंडर भी एक नहीं आएगा, जैसे जैसे नंबर रखोगे वैसा वैसा आता रहेगा। अब जल्दी बताओ, आर जो रिमाइंडर है, शेषफल है, तो क्या क्या आ सकता है जब 2 से डिवाइड करोगे तो अभी हम लोग बताए थे। तो अगर हमारा रिमाइंडर ये जो 2 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आएगा, 2 तो होगा ही नहीं कभी भी। इसके जो 2 से बराबर नहीं होगा, 2 आएगा तो फिर कट कर देगा, तो इसीलिए इसे छोटा होगा। और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। हमारा रिमाइंडर इतना आ सकता है। अब इसमें पुट कर दो रिमाइंडर, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर के जगह पे 0 रखोगे तो 2q। तो ए इक्वल अगर हम 2q प्लस रिमाइंडर के जगह पर 1 रखें तो कितना होगा, 1, यानी कि 2q प्लस 1 होगा। एक रिमाइंडर 0 रखने पर 2q आ रहा है, रिमाइंडर 1 रखने पर 2q प्लस 1 आ रहा है। अब तुम लोग यही में बता दो, अगर 2 कोई सा भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल्स हो, ये जाता है इवन में। अगर 2 का कोई मल्टीपल्स है, अगर उसमें एड 1 करोगे सीधा जाएगा ऑड में, सबको पता है। और ऐसे हम पता कर लिए ना, यानी कि हम बिल्कुल लिख सकते हैं, या तो इवन में लिखोगे या तो ऑड में लिखोगे। तो यहाँ पर हैंस प्रूव कर सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन रेडी हो गया, हैंस प्रूव। देखो, हालांकि हमने जो न्यू एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी पोस्ट सिलेबस कम कर दिया है, तो इस प्रकार क्वेश्चन अब नहीं दे रहा है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। अब की बार बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, हिंदी वाले पढ़ रहे हैं समझ लेना, कोई सा भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हो या नहीं। वही हाल है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होता है क्या, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर भी हम बस वही हाल करेंगे, मान लो नहीं है,
हमको नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई सा भी है, नहीं पता कौन है, तो मान लो लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जैसे हमने मान लिया लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वैसे भी क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल 4q प्लस r। क्या बात आपको ये जो लिखे हैं समझ में आएगी? ये बोला कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हो क्या नहीं, इसका मतलब वो 4 से डिवाइड कर रहा है आपकी बार, यानी यहाँ पर b दिख रहा है ना तुमको, यानी 4 से डिवाइड कर रहा है, तो a बराबर, और इसके पहले लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, या तो यहाँ को इरेज कर BQ भी कर सकते हो, या a बराबर पहले लिख लो कि हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस r होता है, और दिया क्या है, a बराबर 4q प्लस r। अब जल्दी बताओ, जब 4 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 से छोटी होगी ना। r कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, इससे अधिक जाने वाला है नहीं, या तो 0 1 2 3। अब एक एक बार इसमें पुट करते हैं। चलो अगर r 0 रखोगे तो कितना होगा, a बराबर 4q प्लस 0, ये हमें देगा 4q। अगर a बराबर 4q प्लस, अगर रिमाइंडर 1 रखोगे कितना देगा, 4q प्लस 1 देगा। अगर रिमाइंडर 2 डालोगे उसमें तो 4q प्लस 2 रखोगे, 4q प्लस 2 बनेगा हमारा। अगर रिमाइंडर 3 रखोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4q प्लस 3, तो हमारा 4q प्लस 3 बनेगा। अब जल्दी से बताओ, देखो यहाँ तो 2 का मल्टीपल्स है, ये तो 2 का मल्टीपल्स है ना, जब 2 का मल्टीपल्स में इसमें 0 मान लो ऐड हो रहा है, ये हमें देगा इवन। अगर देखो यहाँ पर पहले समझ लो कि इसका कंसेप्ट क्या है, अगर किसी भी इवन नंबर में, यानी कि 2 के मल्टीपल्स में अगर इवन नंबर जोड़ोगे तो हमेशा इवन प्लस इवन हमेशा सम ही देगा, सम संख्या प्लस सम संख्या मिलकर बनेगा सम संख्या। और जैसे तुम इधर सम कर दो और इधर विषम कर दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा विषम। और सबको पता है 4 का मल्टीपल्स 2 का मल्टीपल्स है, और 2 का मल्टीपल्स में 1 ऐड करोगे यानी कि विषम 1 है ना, तो हमें क्या देगा, वर्ड ऑड देगा, यानी सम संख्या, ये वाला विषम संख्या। अब देखो A4Q सम, इसमें ऐड कर रहे हैं सम, तो मिलेगा क्या, सम। और ये भी हमारा सम है, इसमें 3 ऐड करोगे तो मिलेगा क्या, 3 विषम है ना, तो विषम मिलेगा। अब हमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्म में आ रहा है विषम, 4q प्लस 1 में विषम आ रहा है, 4q प्लस 3 में विषम आ रहा है, तो यहाँ पर तुम इसके आगे लिख सकते हो हेंस प्रूफ। साबित हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, लिख सकते हो एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो इस क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि देखो जो तुम्हारा पुराना एनसीईआरटी है ये सब उसमें क्वेश्चन मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस चेंज कर दिया है, वही सब क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया है, लेकिन क्लियर करने के लिए हमको पढ़ना है।